ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। संगति से हमारा जीवन का विकास उन्नति होती है और उसके लिए सज्जन लोग, समझदार, ज्ञानी, जिनकी सम्यक दृष्टि रहती है, वो हमेशा हमेशा इसी गवेषणा में रहते हैं कि हमें संगति मिले। परिवार रहता है, परिवार में अनेक प्रकार के विचार वाले रहते हैं, उसको संगति क्यों नहीं बनाती? वो संगति नहीं, वह एक प्रकार की गति है। गति में वह जिस गति में जाता है, इस प्रकार का परिवार मिलता है। तो परिवार को संगति के रूप में न लेकर के वह अलग विषय बनता, तो बीच में आप क्या करते हैं? मित्रता का एक संबंध रखते हैं। मित्र एक प्रकार से परिवार का सदस्य नहीं रहता, किंतु मित्र के कारण परिवार के द्वारा जो काम हो सकता है, लेकिन वो न हो करके मित्र के द्वारा काम हो जाता है। हमारे लिए आचार्यों ने कहा, हमारे कोई मित्र नहीं होते और न शत्रु होते, किंतु सबके प्रति हमारा एक साम्य भाव रहता है। अब हम फिर भी आप अपने क्षेत्र के अनुसार, परिधि के अनुसार, परिसर के अनुसार इस विषय को कल तो दे दिया था, कुछ नए लोग भी आ गए हो, उनके लिए उससे जो विपरीत कार्य होता है उससे बचने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज वर्तमान में एक हवाई चली है जो एक प्रकार से प्रदूषण के कारण अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। उससे बचने के लिए भी विद्वान लोग आप लोगों को विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं। इन वस्तुओं से आप बचिए, जिसके द्वारा आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह आहत न हो, विकृत न हो, उसमें कमी न आए। इस प्रकार के सावधानी रखने के लिए आपको विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर हम सत्कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की संभावना बनी रहती है, उससे बाधा न हो। हम तो इतने बड़े बड़े उपसर्ग आदि सहन करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए आचार्य कहते हैं कि फिर भी अपने परिणामों को सुधारने के लिए संगति आवश्यक है। तो वह संगति से विपरीत आज एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सामने विषय रख लूँगा, ताकि उदाहरण के माध्यम से रखा हुआ विषय आप लोगों के दिमाग में
जीवन के अंत तक बना रह सकता है। नहीं भी रहे फिर भी उदाहरण याद आते ही महाराज जी ने ये उदाहरण दिया था और उसके द्वारा हमारा काम बहुत अच्छा हुआ है। अब देखो आप लोग पान की दुकान में जाते, मान लो जाते हैं, नहीं जाते तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी पान की दुकान का विषय दे दो तो वह जब ग्राहक नहीं रहते सामने उस समय बार बार पान के लड़ी को हाथ में लेकर के वह नहीं परीक्षण कर रहा है, साफ कर रहा है। और उस समय कोई भी एक दागदार पान निकला उसको पहले बाहर निकाल करके ठीक करता, क्योंकि आज उसकी दशा केवल थोड़ा सा दाग तक है, दूसरे दिन ही वह दूसरे इधर के और इधर के दोनों पान को दागदार बना देगा और स्वयं के जो दाग था कल का वह आज बढ़ जाएगा। इसलिए वह पान को आप दूर करने के लिए कहा गया है। हमारे भी गुण बहुत महत्वपूर्ण है, तो मोक्ष मार्ग में भी वो दूषित हो सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि इससे आप बचिए। संगति सर्वदा रही, इसी प्रकार दोषवादी से बोलो। तो यह दोषों से बचने के लिए, गुणों के संकलन करने के लिए हमेशा हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते हैं, उपदेश दे देते हैं, बीच बीच में संकेत देते रहते हैं। उन संकेतों के द्वारा हमें दिशा बोध मिला हुआ हो तो दृढ़ होता है, नहीं मिला हो तो वह उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमें हमेशा हमेशा गुणों की ओर दृष्टि रखेंगे। ये तो रखते हैं, लेकिन संसार में गुण कम नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन प्राय करके हमारी दृष्टि दोषों की ओर ही ज़्यादा जाती है, दोषों की ओर ही ज़्यादा जाती, सहज रूप से जाती है। सफ़ेद वस्त्र है और एक स्थान पर उसमें एक काला धब्बा लगा है, समझ में आ गई ना? तो इतना सफ़ेद वस्त्र है, धोती है, उस ओर दृष्टि नहीं जा रही है, और ये छोटा सा धब्बा है उसकी ओर पहले चली जाते है ना। सहज ये बिल्कुल गुण की राशि राशि है, उस ओर दृष्टि नहीं जाती, किंतु उस धब्बे की ओर अवश्य जाती है। आचार्यों ने कहा कोई बात नहीं, तुम इसी से काम ले लो, इससे बचो। हमारे वस्त्र में कहीं दाग न लग जाए, इससे बचो। तो दोष को भी ध्यान रखने से, दोष से बचने का जो संकल्प है वह हमारा दृढ़ होता है, और उसके साथ साथ गुणों का अपने आप ही अवलोकन होने लग जाता है। मोक्ष मार्ग में ये बहुत अवसर है और बहुत दुर्लभता है। इन दुर्लभताओं के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यह दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ ये होता है मिलता मिलता भी नहीं मिले, दिखता दिखता भी वह नहीं दिखे, सुनते सुनते हुए भी अच्छाइयाँ वो सुनने में नहीं आती।
तो बार बार हम प्रयास करने के उपरांत इसमें सफल नहीं हो पाते, लेकिन सफल हमेशा हमेशा नहीं हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तो मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी विज्ञान ने कहा है गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? जैसे मान लो वो गिरने का काम, चल रहे हैं और गिर जाते हैं, ये काहे के लिए? ये गुरुत्वाकर्षण का कारण है। ठोकर लग करके गिरना तो वह गुरुत्वाकर्षण नहीं हाँ, किंतु संतुलन बिगड़ जाना ये है। अब यदि आप चलते चलते अभ्यस्त हो गए, अब आप गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर ले लिए, अब गिरेंगे नहीं। अब ऐसा करो, साइकिल के ऊपर बैठो, देखेंगे है? साइकिल के ऊपर कैसे बैठे? और उसमें भी 2 ही पहिया है, 4 पहिया या 3 पहिया हो तो फिर भी ठीक था। कैसे करें? नहीं आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? गिराना चाहो क्या? नहीं, मैं पीछे पकड़ूंगा। नहीं समझे? चलाओ। तो वो उसके कहने से, मित्र के कहने से बैठ जाता है, घच पकड़ लेना। घच तो नहीं पकड़ा जाएगा, बहुत ज़्यादा पकड़ूंगा तो तुम चला नहीं पाओगे। कैसे चलते हैं? तो धीरे धीरे उसके पैर घूमने लगे, और हैंडल तो है ना हाथ में अच्छे रखना, सामने देखना, मेरी ओर न देखना। इस प्रकार 2-3 दिन उसको बचने से बच गया, कि गिरा नहीं वो। अब 2-3 दिन के बाद अपने आप ही थोड़ा थोड़ा छोड़ता हुआ पीछे वाला मित्र जब उसके सामने आ गया, अब वो गुरुत्वाकर्षण गिरना कहाँ चला गया मुझे बताओ? हाँ, इसलिए शुरुआत में गुरुत्वाकर्षण होता है, बाद में स्वयं गुरु बन जाता है। ऐसा गिरेगा नहीं वो। इसलिए आपका गुरुत्वाकर्षण बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। तो वहां गिर नहीं सकता। चतुर्मास है। सुनो सुनो, आप चतुर्मास क्यों मांग रहे हो? 1 वर्ष में तो 12 मास मिलते हैं। इसलिए हमारे गुरुओं ने हमें मोक्ष मार्ग में, अभी वर्तमान में है ही नहीं, ग्रंथों में लिखी हुई गाथाएं उनकी हैं, और एक बात देख लेते हैं तो हमारा संतुलन कायम रह जाता है। और हमारी दृष्टि हजारों वर्ष पूर्व में जो गुरु हुए हैं, जिन्होंने ये लेख निकाला, तो हम जब मंगलाचरण करते हैं तो कुंद कुंद भगवान की जय। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या मान करके, शिष्याकर्षण नहीं था उनको, नहीं समझे? शिष्याकर्षण नहीं था, उनका गुरुत्वाकर्षण था।
वो शिष्यों के लिए था। उन गाथाओं में ऐसा मंत्र फूंक दिया है, पद पद पर वह मंत्र काम कर रहे हुए, और उसके उच्चारण करने से हमारी सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। धन्य है ऐसा गुरुत्वाकर्षण का भी लाभ हमें मिल रहा है वचन के रूप में और दर्शन के रूप में और स्मृति के रूप में। ज़्यादा न बोल करके कि दुर्गति से बचने के लिए दुष्ट विचार, दुष्ट आचरण, दुष्ट विचार के साथ साथ उच्चारण आदि से हम बचते रहें और गुणों की ओर हमारा आकर्षण हमेशा बना रहे। और गुण यदि नहीं दिखे, दोष दिखे, दोष से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरा गुरुत्वाकर्षण आपके स्मरण से यदि बना रहता है तो आप मेरा हाथ छोड़ न देना। लेकिन ये ध्यान रखो, यदि वो हाथ पकड़ ले तो गति में कमी आएगी, इसलिए वो हाथ पकड़ते नहीं। हाथ हाँ बिल्कुल हाथ पकड़ते नहीं, किंतु हाँ हम साथ हैं ना, हम साथ हैं ना, क्यों डरते हो? तो ऐसा ये एक प्रकार से उन्होंने मंत्र दिया। अपने आप ही एक दिन वह आता है जी, थोड़े से पकड़ करके चलना, वह आपकी गति में अवरोध भी पैदा कर सकता है। इसलिए गुरु ने ये कहा कि तुम स्वयं किसी से आकृष्ट न हो, किंतु जहाँ वस्तु है वो वस्तु है। हम वस्तु की ओर देखने से आकृष्ट हो जाते हैं, वस्तु हमारे आंखों में आने मात्र से नहीं। आकृष्ट होने का अर्थ यह है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण को आपको कायम रखना है और उसको बहुत ही मेहनत के साथ सुरक्षित रखना है। और दोषाकर्षण, दोष की वो जो सहज बुद्धि जाती है उससे हटाने का प्रयास करें, अथवा यूँ कह दूँ कर्मों के ऊपर, उदय के ऊपर विश्वास रख करके पूर्व जीवन में हमने ऐसे कर्म किए, वहाँ उदय भी आते तो ऐसा दोष की ओर दृष्टि जाती है, किंतु न जाए इस प्रकार की भावना रखें। भगवान बैठे हैं, अनंतानंत बैठे हैं, किंतु हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते। लेकिन एकांत से नहीं, हमारा यदि श्रद्धान है क्या नहीं है ना? हाँ, यदि मान लो समय शिखर जी जा नहीं पाए किसी एक कारण वजह से, वो जो गए हैं उन्हीं के लिए भी कह दिया भैया मैं नहीं आ सकता, हमारे तरफ से भी भूरी भूरी नमस्तु समझा देना। तो इस प्रकार करके और यहीं के बैठे बैठे नमो लोए सब साहूना, इस प्रकार ये नहीं आता क्या? ये श्रद्धान का विषय है। इस गुरुत्वाकर्षण को कोई भी फेल कर ही नहीं सकता। आप ही यदि छोड़ना चाहें तो बात अलग है। ऐसा यह गुरुत्वाकर्षण बहुत दुर्लभ से मिला है। दोषवादी से मौनम, दोषों से हम मौन रहे और दूर रहे और प्रभु से कहें कि प्रभु आपका स्मरण मुझे प्राण प्रयाण क्षणे, जब प्राणों का पूर्णतः निकलने का अवसर आता उस समय में भी
मैं जैसे आज आपको याद कर रहा हूँ वैसे ही आप उस समय मुझे गाफिल नहीं होने देना और आपका स्मरण मुझे हो जाए, आ जाए, इस प्रकार मेरी बुद्धि बनी रहे। अहिंसा परमो धर्म की सामने सामने कर देने का नाम है पुरस्कार। हजारों व्यक्ति भी हो सकते हैं, लाखों व्यक्तियों के बीच में भी जिसको सामने सामने पुरह मैंने सामने होता, कार मैंने कर देना है, सामने सामने सब लोगों के दृष्टि में ला करके रखने का नाम पुरस्कार। जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है वह चाहे या न चाहे इससे कोई भी मतलब नहीं है, किंतु दुनिया को ये ज्ञात रहे एक अद्भुत अनहोनी जैसी बात हम छुपा नहीं सकते। उससे कई व्यक्तियों को प्रकाश आलोक मिलता है। आलोक मिलता है इसका अर्थ ये है कि जो रहस्य पूर्ण होता है उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको उद्घाटित किया जाता है, किसी की दृष्टि में नहीं। हमारा तो प्रति समय एक प्रकार से प्रकाशन कराया जा रहा है सभी लोगों का, क्योंकि आप एक प्रकार से दुनिया की निगाह में हो या न हो, सुन रहे हो, दुनिया की निगाह में आप हो या न हो, किंतु सर्वज्ञ वीतराग की दृष्टि में आप झलक रहे हो। आप इसको मानो या न मानो, लेकिन एक बड़ा अद्भुत यह दृश्य है। हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमारा कोई महत्व ही नहीं। क्या महत्व बताओ? बड़ा सारा कुंभला रहता है, उसके पास महत्व है क्या? नहीं। एक प्रकार से है भी, कोई भी व्यक्ति एक कुंभला के माध्यम से या 2-3 कुंभला के माध्यम से अपने ही परिसर में बेल वगैरह चढ़ा करके और 10-20 कुंभले उसके घर के ऊपर आ जाते हैं और कई व्यक्तियों को वह निमंत्रण दे करके और उनको यह स्वादिष्ट भोजन करा देता है। ये महान कार्य हो गए नहीं। जब तक वो उसके घर पर थे तब तक कोई पुरस्कार नहीं हुआ। आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा क्या वस्तु? हमें ये सोचना है हमारे स्वभाव के बारे में। जिन्होंने पहले से ही यह पर्दा निकाल दिया और सबके सामने आ गया,
सबके सामने आए या न आए, सर्वज्ञ की निगाह में आप है क्या नहीं, ये बताओ। है तो इससे बढ़कर के और कौन सा पुरस्कार है, बताओ। और देखो, अभी वे भगवान नहीं बने, होनहार भगवान हैं। और ऐसे ही टहलते हुए बग्गी में जा रहे हैं संवाद के साथ। बीच में दृष्टि पड़ी, अभी सर्वज्ञ हुए नहीं, तो दृष्टि पड़ी तो एकदम रुको। और जो व्यक्ति उसकी आराधना कर रहा था, उसके लिए वह प्रयत्न कर रहा था, उसको कहा इसको अब काटो मत, क्योंकि क्यों नहीं काट, इसके लिए द्वारा तो मैं होम करूँगा, इसके द्वारा मैं वो करूँगा। नहीं करो, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन इन लकड़ियों के माध्यम से ना करो। छानबीन करके, शोध करके, साफ सुथरे यदि हैं, उस प्रकार की लकड़ियों को डाल करके होम आ जाता है। विद्या भय से जो मंत्र तो हव नहीं, याति प्रशांतिम यथा। शास्त्रों में ये उल्लेख है। तो इसको करने से क्या, सुनो, इसमें दो प्राणी हैं, पति पत्नी के रूप में हैं, नाग और नागिन के रूप हैं। हम तो साफ सूफ करके लकड़ी को नहीं, आप देख लो, खोलते हैं तो तब तक वो मरणासन्न जैसे हो जाते हैं। घूमने के लिए जाते, इसको करने से क्या, नहीं, जब तक दृष्टि में नहीं आए तब तक तो बात अलग है। जब दृष्टि में आ जाए तो फिर हमारा रास्ता अलग हो जाता है। अब दुनिया की रास्ता अलग है। उधर कितने भी मान लो पुरस्कार देना चाहे कोई, उन पुरस्कारों से हमारा कोई भी सत्कार पुरस्कार अधिक नहीं होने वाला है। यह एक प्रकार से जीव दया, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दयामय है, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। जो केवल ज्ञान उसी जीवन में होना है जिन्हें, वो इन दोनों को बचा दिए। बचा क्या दिए, नमोकार मंत्र दिए। और वे कहाँ चले गए, ये टहलते हुए पुनः आगे बढ़ गए। और वो कौन से स्वर्ग से आते हैं, वो स्वर्ग का संख्या मुझे ज्ञान नहीं रहा, लेकिन वह देवगति में गए। अब वह भुवनत्र में गए, भुवनवासियों, भुवनवासी। तो
वहाँ से तत्काल आ गए और होनहार पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करके कहते हैं, धन्य है आपकी दृष्टि और हमारी भी दृष्टि है। हमारी दृष्टि से दूसरे को हम देखते हैं, क्या कहें अन्यथा न ले, बच्चों को बुखार आ जाता है, क्योंकि दृष्टि में विकृति है। ये जब बताऊंगा मैं और समय पर, आज तो इतना ही बता करके आगे बढ़ता हूँ। धर्मेंद्र पद्मावती इनका पर्याय मिला ये, और वह पर्याय नाग नागिन का समाप्त हो गया। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में एक और घटना जुड़ जाती है। धर्मेंद्र ये नहीं कहते कि मुझे पूछूं, लेकिन कर्तव्य क्या किया उन्होंने, ये देखने का, एक विचार करने का अवसर है। ऐसे ऐसे भी दया का पालन किया जा सकता है, जिसके द्वारा हम जब होंगे उसकी प्रतीक्षा नहीं, किंतु प्रतीक्षा वह है जिसके द्वारा हमारा उत्थान हो जाता, हमारा उत्थान हो जाता है। जिस प्रकार हम अपने उत्थान चाहते हैं, देखो इसमें भी कैसे, उसी प्रकार सारा संसार का ही उत्थान हो जाए। सभी संसारी जीव हमारे जैसे ही सुख शांति पुरस्कार चाहने वाले हो सकते हैं, उनका भी वह हो, और यह जीवन उनका और नीचे की ओर न जाए, यह बात दिल में आ जाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। कमठ था, उसने ठान लिया, सब मुझे मालूम है, 7 भवों से मैं अपनी बात को करता आया हूँ, एकाध और संभव है, और संभव है क्या ये भी करना ही। इधर पार्श्व प्रभु ने समसत्व बंधु वक्को ये सूत्र लेकर के वाणी गदगदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन, भगवान आंखों में से पानी आ जाता है पश्चाताप के काल में, आलोचना के काल में, निंदा के काल में, गर्हा के काल में, धिक्कार 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 हो, अपने जीवन के प्रति इस प्रकार भाव आ जाते हैं। मैंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के पाप किए हैं। यह भी एक दृष्टि है। इस दृष्टि के होने में दुख ही दुख दिखता है, और यह संसार का दुख कैसे मिटे, इसको देख करके मन में दया भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रतिदिन 2-3 बार प्रतिक्रमण साधु लोग करते हैं, और करते हैं तो ऐसे ही करते हैं।
पश्चाताप की घड़ियों में पश्चाताप अनर्थ करने के बाद उसके प्रति घृणा होने से एक किया जाता है, तो वह तो मर गए नाग नागिन, किंतु वह देव हो गए। देव होने के उपरांत देर ही नहीं लगा और पार्श्वनाथ के पास भी आ गई। इस ढंग से कहा, कितना अंतर! कभी कभी 16 स्वर्ग के देव भी हो जाते हैं, एक सेकंड नहीं लगता। वह मेंढक की कथा तो आपको हमेशा याद आती। ये क्या है? तिर्यंच है। समूह शरण में उस तिर्यंच के एक पर्याय परिवर्तित होते ही क्या किया बताओ? भगवान के समूह शरण में पुरस्कृत कर दिया गया। इसलिए अच्छे ढंग से करो और मुझे भी इसका फल और कुछ नहीं है। तद्गुण लब्धे अहम, उन्हीं के गुणों को प्राप्त करने के लिए मुझे ये सब अवसर प्राप्त हो। प्रभु सभी को हो, ये भाव एक प्रकार से सम्यक दृष्टि के मन में दृष्टि में आते रहते हैं, आना ही चाहिए। आंखें यदि नहीं भीगती हो तो आंखें हैं क्या? क्या है वो बताओ? अतिरेक में कभी इस घटना को बताते समय हमने कहा था, फिर आंखें नहीं है तो फिर क्या है? नारियल के 3 आंखें होती हैं, उनमें से 2 आंखें ये हैं जिसमें से पानी नहीं निकलता। क्या करना उसमें? गोला अभी नहीं बना तो चढ़ाने योग्य हो जाएगा। अभी हमारा जीवन चढ़ाने योग्य है क्या नहीं, ये सोच विचार है। हम चढ़ाने योग्य हैं क्या नहीं? कई बार भजन सुनते हैं, वो अपने अपने ढंग से बोलते हैं प्रभु से, अहिंसा परमो धर्म की